हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है अ लेसन। लेसन कहते हैं सबक को। तो अ लेसन का मतलब होता है सबक। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। गोलू वाज अ वेरी नॉटी बॉय। ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब वाज या वर के साथ नॉन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है तो वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो नोटी कहते हैं शरारती को। तो गोलू वाज अ नोटी बॉय। गोलू एक शरारती लड़का था। वन डे एक दिन ही was sitting on a tree with his catapult and a stone. One day एक दिन he was sitting वो बैठा हुआ था। यहाँ पे जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है was के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म में। तो he was sitting वो बैठा हुआ था on a tree एक दरख्त पर with his catapult। catapult का मतलब होता है गुलेल। तो अपनी गुलेल के साथ बैठा हुआ था एंड अ स्टोन और पत्थर के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक दिन वो अपनी गुलेल और पत्थर के साथ दरख्त पर बैठा हुआ था। ही सॉ अ प्रीस्ट पासिंग बाय। ही सॉ उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म में सा, उसने देखा अ प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। तो उसने एक पुजारी को देखा पासिंग बाय गुजरते हुए। द बेल्ड हेड of the priest was shining in the sun. The bald head, bald का मतलब होता है गंजा। तो गंजा हेड कहते हैं सर को। तो जो गंजा सर था ऑफ द प्रीस्ट पुजारी का was shining वो चमक रहा था इन द सन धूप में। सन का मतलब होता है सूरज और सन का मतलब धूप भी होता है। तो द बेल्ड हेड ऑफ द प्रीस्ट वाज शाइनिंग इन द सन। जो पुजारी था उसका जो गंजा सर था वो धूप में चमक रहा था। गोलू कोड नॉट रिजिस्ट हिमसेल्फ। जो गोलू था कुड नॉट रिजिस्ट। रिजिस्ट का मतलब होता है खुद पे काबू पाना। तो वो काबू नहीं पा सका हिमसेल्फ यानी कि खुद पर। सो इसलिए ही एम्ड द स्टोन एट द प्रीट्स हेड। एम एट का मतलब होता है किसी पर निशाना लगाना। तो उसने निशाना लगाया द स्टोन एट द प्रीट्स हेड यानी कि जो पुजारी था उसके सर पर उसने पत्थर का निशाना लगाया। यहाँ पे प्रीस के बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो इसलिए उसने जो पत्थर था उससे निशाना लगाया पुजारी के सर पर। द स्टोन स्ट्रक द प्रीट्स हेड हार्ड। तो जो पत्थर था स्ट्रक वो लगा द प्रीट्स हेड जो पुजारी था उसके सर पर हार्ड यानी कि बड़ी सख्ती से लगा, तेजी से लगा। हिज हेड स्टार्टेड ब्लीडिंग। हिज हेड उसके जो सर था उससे क्या होगा, स्टार्टेड ब्लीडिंग उससे खून आना शुरू हो गया। द प्रीट्स क्राइड आउट इन पेन एंड सॉ गोलू विद हिज कैटापुल्ट। द प्रीट्स जो पुजारी था क्राइड आउट। क्राई आउट का मतलब होता है चीखना पुकारना। तो द प्रीट्स क्राइड आउट तो जो पुजारी था वो चीखा इन पेन दर्द में एंड सॉ और देखा गोलू गोलू को विद हिज कैटापोल्ट अप उसकी जो गुलेल थी उसके साथ। यानी कि जो पुजारी था जैसे ही उसको जो वो पत्थर था वो लगा उसके सर से खून बहना शुरू हो गया। दर्द में चिल्लाया और उसने गोलू को उसके गुलेल के साथ देख लिया। ही कॉल्ड गोलू डॉन एंड सेड। ही कॉल्ड, कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना। कॉल्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो उसने बुलाया गोलू गोलू को डॉन यानी कि नीचे बुलाया एंड सेड और कहा डेयर प्यारे यू हैव एन एक्सीलेंट एम। यू हैव तुम्हारा है यहाँ पे जो हैव है ये पोजीशन के रूप में है प्रेजेंट के लिए। तो यू हैव एन एक्सीलेंट एम तुम्हारा बहुत ही अच्छा निशाना है। टुमारो कल द किंग इज गोइंग टू
पास दिस वे। जो राजा है इज गोइंग टू, वो क्या करने वाला है, जब वाक्य के आखिर में करने वाला है, करने वाली है या करने वाले हैं आता है तो इज गोइंग टू लगता है। तो द किंग इज गोइंग टू पास दिस वे, यानी कि जो राजा है वो यहाँ से गुजरने वाला है इस रास्ते से। टेक एन एम, यानी कि निशाना बांधो, ऑफ हिज हेड, उसके सर पर, एंड ही विल गिव यू एन एक्सीलेंट रिवार्ड, एंड ही विल गिव यू, और वो तुम्हें देगा। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट का वाक़या कहलाता है, और वाक़े के आखिर में गा है, गे है और गी है आता है। तो ही विल गिव यू, वो तुम्हें देगा एन एक्सीलेंट रिवार्ड, यानी कि बहुत ही अच्छा इनाम देगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग पास्ड बाय, जो राजा था वो वहां से गुजरा। गोलू हिट अ स्टोन ऑन हिज हेड, गोलू ने क्या किया, हिट, उसने यानी कि निशाना लगाया, ए स्टोन ऑन हिज हेड, यानी कि उसके सर पर उसने क्या किया, हिट किया, जो पत्थर था गुलेल के साथ उसने हिट किया। द किंग क्राइड इन पेन, जो राजा था, क्राइड वो चिल्लाया, इन पेन दर्द में, एंड ऑर्डर और हुक्म दिया, हिज गॉड्स अपने कर्मचारियों को, टू गेट गोलू, गोलू को लाने के लिए। द किंग सेड, जो राजा था उसने कहा, ही शुड बी whipped 100 times in open, he should be whipped, whipped का मतलब होता है कोड़े मारना, तो उसे कोड़े मारे जाने चाहिए 100 टाइम्स, यानी कि 100 बार उसे कोड़े मारे जाने चाहिए इन ओपन, यानी कि खुले में। गोलू क्राइड फॉर फॉरगिवनेस, तो जो गोलू था क्राइड वो चिल्लाया, फॉर के लिए, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफी, तो माफी के लिए जो गोलू था वो चिल्लाया। बट लेकिन द किंग डिड नॉट फॉरगिव हिम, लेकिन जो राजा था उसने उसको माफ नहीं किया। फॉरगिव का मतलब होता है किसी को माफ करना। एंड ही वॉज टॉट, और उसको सिखाया गया, अ गुड लेसन, एक अच्छा सबक, तो उसे एक अच्छा सबक सिखा दिया गया। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक़या कहलाता है। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।